बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 7th स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में 2.12 एक्सरसाइज हमने शुरू की थी और उसके मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए थे, पहला, दूसरा और चौथा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 समझना है और उसका मैंने एक पार्ट आपको आज करवाना है। क्वेश्चन लिखा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशंस तो नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, y भी है और x भी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। इसमें भी आपने ग्राफ बनाना है, लेकिन इसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। है ये लीनियर इक्वेशन ही, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, x और y। तो इसका जब आपने ग्राफ बनाना है तो डिफरेंट टेक्निक से आप बनाएंगे, तो वो मैंने आपको आज सिखाना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, y = -3x + 2, ये क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाना है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर एक वेरिएबल हो तो या तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी। ये बात मैं आपको पिछले लेसन में सिखा चुका हूँ। आपको पता है, अगर x वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो आपकी वर्टिकल लाइन आती है, अगर y वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं तो लाइन जो आएगी ग्राफ की वो ना तो हॉरिजॉन्टल होगी ना वर्टिकल होगी स्ट्रेट, लेकिन वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। किस तरह की होगी वो लाइन, तो वो ग्राफ मैंने बनाया, वो आपको पता लग जाएगा वहाँ से देख के। तो इसके सलूशन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सलूशन। इसमें देखें, आपके पास इक्वेशन गिवन है आपको, y = -3x + 2। अब ग्राफ आपने इसका किस तरह से बनाना है, आपने ये बात जहन में रखनी है कि इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होंगे, कुछ x और y की वैल्यूज़ में कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। जिस तरह कि मैंने जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, ये ज़रा से क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये याद है आपको, ये ए पॉइंट है -6 और 3, ठीक है, और b है -3 और ये c है -2 7, f -4 -2, e 3 और 4, और इसके बाद d 6 और -10। आपको याद होगा कि जब मैंने ये क्वेश्चंस आपको इसका पहला ही क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो मैंने ग्राफ के ऊपर आपको ये पॉइंट लोकेट करने बताए थे। आपको याद होगा वो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले इस तरह के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करने आ जाएंगे तो फिर आपने इन पॉइंट्स को लोकेट करके ग्राफ के ऊपर, तो उन पॉइंट से एक लाइन गुजार देनी है, दैट विल बी योर आंसर। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पॉइंट्स किस तरह से निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, y और x। आपने इस तरह का क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो आपने करना ये है कि एक वेरिएबल को एक साइड पे करना है इक्वल की, और दूसरे वेरिएबल को इक्वल की दूसरी साइड पे कर देना है, और कांस्टेंट को भी किसी एक वेरिएबल के साथ लिख देना है आपने। जिस तरह यहाँ पर तो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है y = -3x + 2, तो ऑलरेडी y आपका एक तरफ है और इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो आपका x है, -3x + 2। तो इसी तरह आपने हर क्वेश्चन में करना है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो पहले आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है। जिस तरह अगर मैं देखूं तो सेकंड पार्ट में भी आपका y अलग हुआ है। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो 2x - y = 4 है, तो इधर दोनों वेरिएबल इक्वल की लेफ़्ट साइड पर हैं।
तो आपने इस तरह नहीं इनको रहने देना, आपने क्या करना है, माइनस वाई को राइट साइड पर ले जाना है और वो प्लस का वाई हो जाएगा, और वाई को और 4 को लेफ़्ट साइड पर ले आना है, माइनस का 4 हो जाएगा, और इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x - 4 = y। तो एक तरफ एक वेरिएबल होगा, दूसरी साइड पर दूसरा वेरिएबल होगा। अगर आप हाँ जी ये पार्ट फोर्थ वाला देखते हैं तो इसमें पहले आप माइनस का 5y इसको उधर ले जाएं, प्लस का 5y हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x = 15 + 5y, और 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 15 + 5y/3। ठीक है, तो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आपने किसी एक वेरिएबल को जो है ना वो सेपरेट कर देना है, अकेला कर देना है। तो ये मैं क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह के कर भी दूँ, ग्राफ बना के ना आपको मैं इनके तो उनकी इमेज शेयर कर दूँगा। बाकी आपने पहला क्वेश्चन समझना अच्छे तरीके से, तो बाकी पार्ट आपके फिर वो इजीली हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपकी के दो जो वेरिएबल थे उनमें से एक वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेटेड है, y = -3x + 2। तो अब आपने पॉइंट्स कैसे निकालने हैं इस इक्वेशन को यूज़ करके। अब आपने जो वेरिएबल जिनके साथ कांस्टेंट लगे हुए हैं, जिस तरह ये -3x + 2 है, इसमें ये जो x लिखा है ना, इसकी जगह आपने अपने से कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है इस x में। वो वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी है आपने? 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, -1 पुट करें और -2 पुट करें। ये 5 पॉइंट्स आप पुट करें इस x की वैल्यू में, x की जगह, तो आपके पास जो है ना वो पॉइंट्स आ जाएंगे। अब जिस तरह मैंने ये लिखा भी हुआ है, पुट x = 0, 1, 2, -1, -2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर पहले 0 लिखो, फिर जहाँ पर x है फिर वहाँ पर 1 लिखो, फिर जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिखो, फिर -1 लिखो, फिर -2 लिखो। तो ये मकसद है x की जगह ये वैल्यू पुट करने का। उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले देखें कि मैंने x की जगह 0 पुट किया हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। y = -3, ये इक्वेशन थी ना, y = ऊपर अगर आप इक्वेशन देखें तो y = -3x + 2, वो x की जगह फिर मैंने क्या पुट कर दिया है? 0 पुट कर दिया। जब x की जगह 0 पुट किया तो फिर आपने इसको सॉल्व करना है। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 0 आता है, और 0 + 2 कितना होता है? 2। ये क्लियर हुआ आपको? ये 2 किसकी वैल्यू आई है? ये y का आंसर आया। यानी कि जब आपने x को 0 के इक्वल पुट किया तो y का आंसर 2 आ गया। ये आपका एक पॉइंट बन गया। इस पॉइंट कैसे बनने की समझ आपको आई होप कि आ गई होगी। तो अब आपने इस उसी इक्वेशन में जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर मैंने क्या कहा था, अगला पॉइंट कौन सा पुट करें? 1 पुट करें। x की जगह 1 वैल्यू पुट करें। ये देखें मैंने 1 पुट कर दी वैल्यू, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और -3 + 2 कितना होता है? -1। इसका मतलब है कि जब आपने x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आ गया। आपने इसको एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लिया। क्लियर होता जा रहा है? फिर आप 2 पुट कर दें। ये जब आप 2 पुट करते हैं x की जगह तो -3 × 2 होता है -6, और -6 में जब आप 2 प्लस करते हैं तो आंसर आ जाता है -4। तो यहाँ पर यह आंसर आपका -4 y की वैल्यू आ गई। यानी कि जब आपने 2 पुट किया x की जगह तो y की वैल्यू -4 आ गई। एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। स्टूडेंट्स वैसे तो ये 3 पॉइंट्स भी जो है ना, इन 3 पॉइंट्स से भी आपका ग्राफ बन जाएगा। 0, 2, 1, -1 और 2, -4, इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करके भी आपका ग्राफ बन जाएगा। कोई बच्चा ये 3 पॉइंट्स यूज़ करके भी अगर ग्राफ बनाना चाहता है तो बना सकता है। लेकिन मैंने जो है वो उसके बाद -1 भी पुट किया है। ये देखें, तो वो आपको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +3 +2 वो +5 होता है। और इसी तरह फिर मैंने -2 भी पुट किया है,
तो वो उसका आंसर जो है वो 8 आ जाता है। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स, ये देखें 5 पॉइंट आ गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 आपके पॉइंट आ गए हैं। तो इनसे ग्राफ जो है वो बहुत इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर आप में से, मैंने कहा, कोई बच्चा 3 पॉइंट फाइंड आउट करके भी अगर ग्राफ बनाना चाहे तो वो भी बना लेगा। अब जब ये पॉइंट आपके पास आ गए हैं तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? तो 50% काम तो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। पहले ही क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये मैंने रैंडम सा एक ग्राफ बनाया है, और जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी और बहुत इजी होगा आपके लिए ग्राफ। अब मैंने ना 4 पॉइंट्स टोटल, मैंने पॉइंट फाइंड आउट किए थे 5, 0 2 1 -1 2 4 -1 5 -2 8। तो मैंने 5 पॉइंट फाइंड आउट किए थे, लेकिन ग्राफ के अंदर मैंने 4 पुट करके ही ग्राफ बना दिया है। तो पहला पॉइंट क्या था? 0 2, ये वाला 0 2। तो आपने क्या करना है कि 0 2 को सबसे पहले ग्राफ पे लोकेट करना है कि ग्राफ पे 0 2 कहाँ पर आता है। 0 2 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 कहाँ पर है? जहाँ पर ये ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 है। और y की वैल्यू 2 किधर है? ये आपको नज़र आ रही होगी, y की वैल्यू 2। वहाँ पर मैंने एक हाईलाइट कर दिया और वहाँ पर पॉइंट लिख दिया 0 2। ये पॉइंट लोकेट हो गया। पॉइंट लोकेट करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद आपने लोकेट करना था -1 1, यानी कि x की वैल्यू -1, सॉरी ये मैंने पॉइंट 1 -1 जो है ना आपका पॉइंट था, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है 1 -1, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। ये लिखने में आगे गलती है एक छोटी सी, वो आपने करेक्ट कर लेनी। ये यहाँ पे ना ये -1 1 लिखा गया है गलती से, ये आएगा 1 -1, क्योंकि आप अगर गौर करें तो पॉइंट जो है वो 1 -1 पे बना हुआ है। आपने इस यहाँ पर जो है ना ये -1 और 1 लिखा है, गलती से लिखा गया है। आपने यहाँ पर 1 -1 कर लेना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट जो हमने फाइंड आउट किया है पीछे जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किया है वो 1 -1 है। अब अगर आपने इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है तो आप ढूंढेंगे कि x की वैल्यू 1 किधर है और y की वैल्यू -1 किधर है। मैंने आपको सिखाया था कि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो आपने x ढूंढना है कि 1 किधर है और y -1 किधर है, वो ढूंढना है। तो x1 यहाँ पर है, यहाँ पर x1 है इस पॉइंट के ऊपर, और y -1 किधर है? वो यहाँ पर है। नज़र आ रहा आपका होगा आपको ओरिजिन से नीचे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आपने एक पॉइंट लोकेट कर लिया और इसका पॉइंट का नाम है 1 -1 1, -1। ये दूसरा पॉइंट लोकेट हो गया। उसके बाद आ जाए तीसरा पॉइंट, वो है 2 -4। अब ये पॉइंट आपने ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4 आपने ढूंढनी है कहाँ पर है। पहले आप देखें x की वैल्यू 2 किधर है, आ रही है नज़र आपको x की वैल्यू 2, ए यहाँ पे, ठीक है। और y की वैल्यू -4 किधर है? यहाँ पर है, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को आपने मिला दिया, मैंने देखे मिलाया हुआ है, 2 और -4 को मिलाया तो मुझे एक और पॉइंट लोकेट हो गया 2 -4। क्लियर है? अब आखिरी पॉइंट जो मैंने लोकेट किया वो है -1 और 5। अब इसका मतलब है कि x -1 और y 5 आपने लोकेट करना है। तो x -1 किधर है? ये है x -1 आपका ये, और y 5 किधर है? वो ये है आपका ऊपर की तरफ। तो इस -1 और इस 5 को बढ़ाकर मैंने एक पॉइंट और लोकेट कर लिया, -1 5 उसका नाम है। तो ये 4 पॉइंट जो हैं ये मैंने ग्राफ के ऊपर लोकेट कर लिए। ये आई होप कि आप सबको जो है वो पता चल गया है। ग्राफ पेपर के ऊपर स्टूडेंट्स आपका 50% काम जो है ना वो ऑलरेडी हुआ होगा, क्योंकि उसमें डिवीजन हुई होती है। आप सभी बच्चे ग्राफ ज़रूर परचेज़ करें, ग्राफ पेपर उसके ऊपर बना कर देखें, बड़ा आसानी से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। जो आपने पॉइंट्स थोड़े से हाईलाइट किए, जिस तरह मैंने थोड़े प्रोमिनेंट करके इनको हाईलाइट कर दिया, आपने भी उन पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइट कर देना है और आपने उन पॉइंट्स को आपस में स्केल से मिला देना है। दैट वुड बी
द ग्राफ ऑफ योर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो आपकी रिक्वायर्ड जो आपकी इक्वेशन आपको गिवन थी उसका जो ग्राफ रिक्वायर्ड था वो आपने बना लिया। तो उसमें आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ये समझ आ गया होगा। अब आप फर्दर जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसके बाकी पार्ट्स की, तो वो भी आप इजीली आप ग्राफ बना लेंगे उनका। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता ये। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने पहली चीज़ कि आप उस जो इक्वेशन गिवन होगी ना आपको, उसमें आपने एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है, दूसरे वेरिएबल को इक्वल की दूसरी तरफ रखना है। फिर जो वेरिएबल जिस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट और कोफिशिएंट लगा होगा, जिस तरह -3x+2, इसमें जो x है इसकी जगह आपने कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है। जिस तरह मैंने 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, फिर -1 और -2 पुट किया। और क्यों कर रहा हूँ मैं? ताकि मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स आ जाएं, और जब ये मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे ईज़िली मैं इनको फिर ग्राफ के ऊपर पहले लोकेट करूँगा। लोकेट करना आप पिछले लेसन में भी सीख चुके हैं, मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया है। जब आप पॉइंट लोकेट कर लेंगे तो फिर आप उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और वो आपका ग्राफ होगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी वो, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होगी। ठीक है ना, देखिए आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट, लेकिन वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ग्राफ। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। आपने करना यह है कि आपने इस क्वेश्चन को दोबारा से करना है, ख़ुद से एक दफ़ा ग्राफ बनाना है, और बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो आपने करने की कोशिश करनी है। मैं इसके जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 1/2x - 5 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है। आप 1 2 3 4 इस 0 पुट करें, 1 पुट करें, इस x की जगह आपके पास ना ऑर्डर्ड पेयर आते जाएंगे और उसको ग्राफ के ऊपर लोकेट करके बना दें। आप बेशक ये पूरा वीक जो है ना एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन इसके करें, और होपफुली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज भी आपकी हो चुकी है, और पूरा जो आपका ये सब डोमेन है लीनियर इक्वेशन की, ये भी हो चुकी है। तो नेक्स्ट लेसन में हम एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आई डोंट नो इसके एमसीक्यूज़ आगे गिवन है या नहीं, तो मैं देख के आपको बता दूंगा। फिर हम एमसीक्यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हमने 2.10 एक्सरसाइज एक करनी है, उसका भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। तो अभी आपने इस क्वेश्चन को करना है और बाकी क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस की और आपको सॉल्व करके उनका इमेज भेज दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरह होने हैं। तो होपफुली आप ये क्वेश्चंस जो है ये भी कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये आपका होमवर्क हो गया बाकी क्वेश्चंस इनके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।